हे गाइस वेलकम बैक। तो अब ये वाले वीडियो में हम फोकस थोड़ा शिफ्ट करेंगे एफएमसीजी स्पेस की तरफ। दो कंपनीज जिनके क्वार्टरली नंबर्स आ गए हैं, इनका कॉन कॉल भी हो गया है। एक है वरुण बेवरेजेस और दूसरा है एलटी फूड्स। तो ये वाले वीडियो में वरुण बेवरेजेस की बात कर लेते हैं। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर एलटी फूड के जो क्वार्टर 3 के नंबर आए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट टू नोट बिट ऑफ अ डिफरेंस हियर इज वरुण बेवरेजेस फॉलोज अ कैलेंडर ईयर। तो इनके लिए जो है दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स आए, ये इनका लास्ट क्वार्टर है। तो लास्ट क्वार्टर Q4 के नंबर एज पर कैलेंडर ईयर एंड पूरे साल के नंबर इनके लिए आ गए हैं। एंड जनवरी से इनका भी Q1 स्टार्ट होगा, ठीक है। तो दैट्स अ फर्स्ट स्मॉलर डिफरेंस दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। अब इनका जो ये क्वार्टर गया है, लास्ट क्वार्टर 4 जो है, ये मिक्स सेट ऑफ रहा है इन टर्म्स ऑफ जो ऐसे इनका परफॉर्मेंस आया है। तो विल अंडरस्टैंड क्या पॉजिटिव रहे क्या नेगेटिव रहे। इनके लिए जो डोमेस्टिक बिजनेस है वहां पे कुछ चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं एंड वही एक्चुअली मार्केट में थोड़ा वे कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि व्हाट आर दोस फैक्टर्स। इनके लिए जो इंटरनेशनल बिजनेस है दैट इज गोइंग वेल, दे आर एग्रेसिवली एक्सपांडिंग इनटू इंटरनेशनल मार्केट, स्पेसिफिकली जो अफ्रीकन रीजन है वहां पे फोकस कर रहे हैं। तो दैट इज एडिंग जो इनका ग्रोथ आ रहा है। बट वील ऑल्सो सी कि इनके लिए चैलेंजेस क्या है। इनके मैनेजमेंट ने जो आउटलुक दिया है, गाइडेंस दिया है फ्यूचर आउटलुक के लिए, वो भी पॉइंट्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजुअल पहले तो समझते हैं वरुण बेवरेजेस करता क्या है। तो डज नॉट नीड एन इंट्रोडक्शन, बट इफ यू आर न्यू टू दिस कंपनी तो वरुण बेवरेजेस इज अ बॉटलिंग कंपनी जो पेप्सिको के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है लोकली इन इंडिया, और फिर जो नेबरिंग कंट्रीज है जैसे श्रीलंका, नेपाल, यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग करके लोकल मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूशन करना, ऑपरेशनली जो काम चीज होते हैं वो सब हैंडल करता है। इनका पेप्सी के साथ अराउंड अभी 35 ईयर के आसपास का पार्टनरशिप है। एंड ये इनका अभी जो पार्टनरशिप है वो एक्सटेंड हुआ है टिल 2039। तो हमेशा से एक फ्रेंचाइज रहा है एंड दिस इज सेकंड लार्जेस्ट फ्रेंचाइज जो पेप्सी के प्रोडक्ट्स को लोकल मार्केट्स में पहुंचाता है, ठीक है। तो इनका जो बिजनेस है, अगर इसको रेवेन्यू वाइज स्प्लिट देखे तो एशिया मार्केट कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 83% टू देयर रेवेन्यू एंड नियरली 17% कम्स फ्रॉम जो एक्सपोर्ट मार्केट है, डिफरेंट जो जोग्राफीज है, जैसे मैंने बोला श्रीलंका है, नेपाल है एंड अफ्रीकन रीजन है, ठीक है। तो अब इनका जो मेजर बिजनेस है इंडिया है, जो करंटली इन्होंने अपने बिजनेस को अक्रॉस इंडिया स्प्रेड किया है। दे डोंट हैव डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स इन आंध्र प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर में अभी तक प्रेजेंस नहीं है। तो ये दो तीन स्टेट्स को छोड़ के दे हैव वेल डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया। तो काफी अच्छा इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। अराउंड 36 इनकी फैसिलिटीज है इंडिया में एंड लार्ज प्रेजेंस जो इनका रिटेल मार्केट में है। तो आप देखेंगे गाँव गाँव तक आपको पेप्सी मिल जाएगा, बिकॉज इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो काफी स्ट्रांग है। ये इनकी खासियत है। प्रोडक्ट्स कौन से बेचते हैं, अगेन वेरी नोन टू अस। पेप्सी हो गया, देन 7 अप हो गया, मिरिंडा हो गया, ये सब जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं इनमें इनका प्रेजेंस है। इसके अलावा जो फ्रूट जूस है, ट्रॉपिकाना वगैरह, ये सब ये बेचते हैं। देन एनर्जी ड्रिंक है, विनो स्टिंग इनका एक अच्छा नोन प्रोडक्ट है। इसके अलावा वाटर इनका प्रोडक्ट है जो एक्वाफिना है। इसके अलावा ये इनके खुद के भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे क्रीम बेल करके इनका मिल्क बेस्ड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं जो ये बेचते हैं। तो वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, इनका एक अच्छा खासा एक असॉर्टमेंट है प्रोडक्ट का जो ये रिटेल मार्केट में बेचते हैं, ठीक है। और अगेन डिफरेंट चैनल्स, जैसे मॉडर्न ट्रेड हो गया, मतलब कोई रिटेल पार्टनर्स के साथ टाई अप करके रिटेल चेन्स में बेचा, और इनका खुद का भी अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है अक्रॉस डिफरेंट लोकेशंस। तो जनरल ट्रेड में भी इनका अच्छा खासा प्रेजेंस है। तो दैट्स हाउ इट सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट। अब वरुण बेवरेजेस कैसे हेल्प करता है? वरुण बेवरेजेस टेक्स केयर ऑफ एंड टू एंड प्रोसेस। तो पेप्सी को क्या करेगा, जो फॉर्मूला है पेप्सी बनाने का, जो स्पेशल फॉर्मूला है, वो सीक्रेट है पेप्सी के पास, वो फॉर्मूला ये वरुण बेवरेज को देगा। वरुण बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करेगा। तो वरुण बेवरेज की खासियत क्या है? उस फॉर्मूला को लेके पेप्सी के प्रोडक्ट्स को बनाना, बॉटलिंग करना, उनको लोकल मार्केट्स पे पहुंचाना, चिलिंग यूनिट्स देना, जो वीसी कूलर्स होते हैं जहां से आप कोई भी दुकान में जाके फ्रिज से बॉटल उठाते हैं, तो वो जो वीसी कूलर होता है दैट ऑल्सो सप्लाइड बाय वरुण बेवरेजेस। तो ये सब एंड टू एंड जो ऑपरेशनल काम है वरुण बेवरेजेस देखता है एंड अक्रॉस डिफरेंट ज्योग्राफीज, एज आई ऑलरेडी मेंशन। तो अब इनका जो क्वार्टर 3 का नंबर्स आया, अगर उस पर थोड़ा फोकस करें तो इनका जो नंबर है अगर वो देखिए तो रेवेन्यू ग्रो हुआ है 38% से। 3688 करोड़ का रेवेन्यू आया है, 580 करोड़ का एबिटा आया है जो 39% से बढ़ा है। पैट 196 करोड़ आया है जो 36% से बढ़ा है। मार्जिन इनके फ्लैट रहे हैं, एबिटा मार्जिन एट 16% एंड पैट मार्जिन एट 5.3%। तो परफॉर्मेंस इनका डिसेंटली रहा है। तो ये परफॉर्मेंस ड्राइव कहां से हो रहा है? तो ये परफॉर्मेंस ड्राइव हो रहा है बेस्ड ऑन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ग्रोथ अगर देखें इस क्वार्टर की, जो इनकी वॉल्यूम ग्रोथ है वो अराउंड 38% और सेल्स ग्रोथ कितना है वो भी अराउंड 38%। तो इनका जो पूरा सेल्स ग्रोथ है वो वॉल्यूम ड्रिवन है, विच इज पॉजिटिव। अब ये वॉल्यूम ग्रोथ आ कहां से रहा है? तो एज ए सेड, ये कंटिन्यूअसली अपने मार्केट्स में पेनिट्रेट करते हैं। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी होती है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस कम है वहां पे नई बॉटलिंग फैसिलिटीज को एस्टेब्लिश करते हैं, प्रेजेंस अपना डोमिनेट करते हैं, फिर जो नियर बाय एरियाज होते हैं वहां पे अपने डिस्ट्रीब्यूशन आर्म्स को फैलाते हैं। तो ये इनका सिंपल सा स्ट्रैटेजी। इवन जो लास्ट अभी ये कैलेंडर ईयर था 2024, इसमें इन्होंने फैसिलिटीज अपनी 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को एस्टेब्लिश किया, जिसमें से 3 इंडिया में थी एंड एक था जो साउथ अफ्रीकन मार्केट में इन्होंने एस्टेब्लिश किया। तो विद इन अ ईयर दे आर एक्सपांडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस एंड एडिंग 4 फैसिलिटीज, सो दैट्स क्वाइट अ गुड अचीवमेंट, राइट। और
पूरे अगले कैलेंडर ईयर के लिए 2025 के लिए भी सिमिलर सा इनका गाइडेंस है, अराउंड 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आने वाली है। तो जो ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ऐड करते हैं, ऐसे ही इनके जो कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, वो बूस्टअप होती है। तो इन्होंने पिछले 2 साल में कंपेयर टू कैलेंडर ईयर 2022 टू नाउ इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 45% से बढ़ी है, एंड कंपेयर टू लास्ट ईयर अराउंड 25% से बढ़ी है। एंड ये इनको करना इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग एट अ हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो अराउंड 80-85 के आसपास इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पहुंच जाती है इन पीक समर्स, जो फर्स्ट हाफ होता है इन इंडिया। एंड ऑब्वियसली सेकेंड हाफ इज अ बिट स्लोअर, क्योंकि हमारे यहाँ पे रेनी सीजन्स होते हैं एंड देन विंटर, तो वो थोड़ा सा इनका जो परफॉर्मेंस होता है थोड़ा स्लगिश सा रहता है। तो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ केस। तो वरुण बेवरेजेस का जो बिजनेस है उसमें सीजनैलिटी इम्पैक्ट आपको हमेशा से दिखेगा। इंडिया का जो बिजनेस है ये इनका स्ट्रॉन्गर होता है इन H1, क्योंकि वहां पे समर स्टार्ट हो जाते हैं, एंड जो अप्रैल मई जून वाला है जो सेकेंड क्वार्टर है स्पेसिफिकली, वो तो और ज्यादा स्ट्रांग होता है बिकॉज ऑफ इंटेंस समर्स। तो H1 बेटर होता है इंडिया के लिए एंड H2 होता है वीकर। तो ये सीजनलिटी इम्पैक्ट है। नाउ इस सीजनलिटी के इम्पैक्ट को इन्होंने मिटिगेट करने के लिए एंड इट इज एक्चुअली हेल्पिंग इन अ वे, क्योंकि साउथ अफ्रीकन मार्केट जो होता है उनके लिए H2 बेटर होता है। तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन ये कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू गोइंग इनटू द साउथ अफ्रीकन मार्केट्स, दैट इज ऑल्सो इन अ वे गोइंग टू टेक केयर ऑफ ये जो सीजनलिटी वाला इम्पैक्ट है आगे चल के, दैट सीजनलिटी इम्पैक्ट इज गोइंग टू गेट रिड्यूस, तो विच इज अगेन पॉजिटिव। तो इनका जो अब ये Q3 का जो ऐसा है Q4 जो था वॉल्यूम ग्रोथ हुआ 38%। बट जो मार्केट को चीज पसंद नहीं आ रही है वो है कि इनका जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, वॉल्यूम ग्रोथ, मतलब जहां पे ऑलरेडी आप प्रेजेंट हो एंड जहां पे आप ऑलरेडी आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो ऑर्गेनिक जो ग्रोथ आ रहा है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। दैट इज अ वरीसम। ऑब्वियसली आपको एक ग्रोथ कब आता है, आप जितना ज्यादा सेल करेंगे आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। बट दैट इज इनऑर्गेनिक, मतलब आप इसेंशियली आपका प्रेजेंस बढ़ा के, नंबर ऑफ जो आउटलेट्स है, रिटेल प्रेजेंस बढ़ा के आप ग्रोथ ला रहे हो। बट जहां पे आप ऑलरेडी हो, जहां पे उतना सेल आ रहा है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ वरी। तो इनका जो इंडिया का ऑर्गेनिक ग्रोथ है, वॉल्यूम ग्रोथ है, वो आया है 11%। नाउ 11% ग्रोथ कंपेयर टू जो लास्ट ईयर का सेम पीरियड का जो ग्रोथ था वो कम है। लास्ट ईयर सेम पीरियड में ग्रोथ जो था वॉल्यूम का वो था 13%। सो सी दिस इज वन ऑफ द फैक्टर जो मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है कि इनका जो इंडिया का ग्रोथ है, जो इनका सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है, वहां पे जो ग्रोथ का एस्पेक्ट है थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहा है। तो सी इनके रेवेन्यू में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। इनके रेवेन्यू अभी भी अच्छे परसेंट से डेवलप ग्रो हुए हैं। इवन 9 मंथ का अगर परफॉर्मेंस देखे तो 9 मंथ का रेवेन्यू आया अराउंड 20,000 करोड़, जो 25% से बड़ा है। एबिटा 31% से बढ़ा है, पैट 25% से बढ़ा है, और मार्जिन मोर और लेस फ्लैट रहे हैं 24% के आसपास, एबिटा 13% के आसपास, पैट ग्रो हुआ है, और वॉल्यूम ग्रोथ ये पूरा कैलेंडर ईयर रहा है उसमें रहा है 23% का। तो स्टिल दे आर डूइंग गुड, बट जो ग्रोथ आ रहा है वो आ रहा है बिकॉज ऑफ जो एक्सपांशन एग्रेसिवली कर रहे हैं, डिफरेंट ज्योग्राफीज में पेनिट्रेशन बढ़ा रहे हैं, वहां से आ रहा है। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ जो आना चाहिए इंडिया में स्पेसिफिकली, जो इनका बड़ा मार्केट है, वहां पे थोड़ा सा कम है। 11% वॉल्यूम ग्रोथ ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा मार्केट को। दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट इज वेइंग। इसके अलावा हो क्या रहा है ना कि जो कंपटीशन साइड पे कुछ चीजें पैन आउट हो रही है। जैसे वी नो कि जो रिलायंस का कैंपा कोला ब्रांड है उसको इन्होंने रिवाइव किया है, एंड रिलायंस इज सेलिंग कैंपा कोला एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस कंपेयर टू जो ये पेप्सी वरुण बेवरेजेस बेच रहा है, राइट? मतलब नियरली 50% कम प्राइस पे बेच रहा है, गिविंग द सेम वॉल्यूम, एंड इट इज गोइंग टू बी अ गुड कॉम्पिटिटर। और ऑब्वियसली वरुण बेवरेज हैज एन हिस्ट्री ऑफ कॉम्पिटिंग विद गुड प्लेयर्स। कोको कोला के साथ भी तो कॉम्पीट कर ही रहा है, राइट? तो इट्स नॉट अ न्यू फिनोमिना फॉर वरुण बेवरेजेस, बट कैंपा कोला के पास डीप पॉकेट्स है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इट हैज द बैकिंग ऑफ रिलायंस, सो इट वी कांट टेक इट लाइटली। सो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर दैट इज बीइंग इन द माइंड्स ऑफ द इन्वेस्टर। और जो मार्केट में ये एक फैक्टर है, आई मीन अपार्ट फ्रॉम जो इंडिया वॉल्यूम ग्रोथ है, कैंपा कोला इज द सेकंड फैक्टर। नाउ थर्ड फैक्टर इज कि जो कोका कोला का मैन्युफैक्चरिंग या बॉटलिंग करने वाला कंपनी था हिंदुस्तान बेवरेजेस, उसका अभी जो स्टेक है वो ले लिया है जुबिलेंट की जो फैमिली है, भारतीय फैमिली, उन्होंने 40% स्टेक एक्वायर कर लिया है उस कंपनी में। तो इसेंशियली जुबिलेंट इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर कोक इन इंडिया। नाउ अंडरस्टैंड करंटली जुबिलेंट के जो भी आउटलेट्स है, डोमिनोज है, यहाँ पे पेप्सी बिकता था। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड इफ यू हैव एक्वायर्ड कोक का मैन्युफैक्चरिंग, इसेंशियली पेप्सी में गेट रिप्लेस्ड बाय कोक एट ऑल द आउटलेट्स वेयर डोमिनोज इज सेलिंग इट्स पिज्जा। So that is another factor. So this is the third factor which can dent जो वरुण बेवरेजेस का ग्रोथ है उसमें थोड़ा सा कमी आ सकता है। तो ये तीन फैक्टर जो मुझे नजर आते हैं एज ऑफ नाउ दैट आर वेइंग ऑन द मार्केट का जो सेंटिमेंट है अबाउट वरुण बेवरेजेस। सी ऐसा नहीं है कि वरुण बेवरेज ग्रो नहीं होगा, बट अगर इसका पेस ऑफ ग्रोथ भी अगर घटता है तो मार्केट इज नॉट गोइंग टू लाइक दैट, बिकॉज ये हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। वरुण बेवरेज नियरली जस्ट मे बी 8 months ago was trading around 100 PE, अभी 30% गिरा है, अभी 60 के आसपास इसका पी आया है। बट इतने हाई वैल्यूएशन पे अगर आपका पेस का ग्रोथ घटता है ना तो मार्केट को वो भी पसंद नहीं आता है। तो दीज आर द थ्री फैक्टर्स दैट आर इसेंशियली वेइंग ऑन द जो वरुण बेवरेजेस का स्टॉक परफॉर्मेंस है करंटली। चलो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनके मार्केट जो बिजनेस अपडेट्स आए उसका बात करते हैं।
तो जैसे एज ए सेड, ये अभी कैपेक्स जो करने वाले हैं इनका इस ईयर का भी 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बनाने का प्लान है। ठीक है, तो ये कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, तो इनकी इंडिया में आपके पास 3 है एंड साउथ अफ्रीका में ऑब्वियसली दे आर एक्सपांडिंग इनटू डिफरेंट जियोग्राफीज, तो वहाँ पे फैसिलिटी, तो ऐसी 4 फैसिलिटीज आने वाली इंडिया में। इनका प्रयागराज, बक्सर और मेघालय में फैसिलिटीज आने वाली है, जहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी इनका काम चल रहा है। ठीक है, तो इसी कैलेंडर ईयर में वो पूरा भी हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग विल स्टार्ट देयर। तो दिस इज अपडेट ऑन इन टर्म्स ऑफ ये कैपेक्स क्या कर रहे हैं। इन्होंने क्यूआईपी भी किया था, अराउंड 7500 का इन्होंने क्यूआईपी किया था, अंडरस्टैंडिंग द नीड कि इनको एग्रेसिवली ग्रो करना है इन लोकल एज वेल एज एक्सपोर्ट जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां पे। तो 7500 का क्यूआईपी किया इन्होंने। पहले तो अपना डेट रिपेमेंट किया, बिकॉज इनका जो पास्ट कुछ 2-3 साल से कंटिन्यूसली डेट बढ़ रहा था। डेट टू इक्विटी हैड रीच्ड अराउंड 0.8, और इसकी वजह से इनके मार्जिन में भी प्रेशर आ रहा था, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गया था। तो इन्होंने 7500 करोड़ में से एक अमाउंट, पार्ट ऑफ द अमाउंट यूज फॉर डेट रिपेमेंट। अब ये नेट डेट फ्री हो गए हैं, नियरली 0.1 के पास इनका भी डेट टू इक्विटी आ गया है। तो दैट इज वन एस्पेक्ट दैट इज गोइंग टू एड देयर मार्जिन। नवंबर में इनको ये क्यूआईपी का पैसा मिल गया था, तो पूरा इंपैक्ट नहीं दिख रहा है ये क्वार्टर के नंबर्स में, बट Q1 ऑनवर्ड्स जो कैलेंडर ईयर 2025 है, दैट नंबर कैन स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग। इनका जो इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट है, जो एक्सपेंस है, वो घट जाएगा ना, विच इज अगेन पॉजिटिव। अब ये साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे हैं, थोड़ा वहां पे बात कर लेते हैं। तो इन्होंने बेवको एक जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, मतलब कंपनी था साउथ अफ्रीका का, उसको एक्वायर किया था लास्ट ईयर, एंड फिर उसको स्केल अप करना इन्होंने इसेंशियली स्टार्ट किया था। तो इन्होंने स्टार्ट में जो मॉडर्न ट्रेड है, मतलब यहाँ के जो बड़े रिटेल प्लेयर्स है, जैसे इंडिया में डी मार्ट हो गया, तो वैसे जो बड़े रिटेल चेन्स है उनका हेल्प लिया था टू डिस्ट्रीब्यूट और सेल देयर प्रोडक्ट्स इनटू द साउथ अफ्रीकन मार्केट्स। बट प्रॉब्लम विद दैट स्ट्रैटेजी इज आपको सेल्स ग्रोथ तो मिल जाएगा, बट ये जो रिटेल प्लेयर्स होते हैं ना, आपका खून चूस लेते हैं, मतलब आपको मार्जिन आपके स्क्वीज कर लेते हैं इफ यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट थ्रू अ मॉडर्न ट्रेड। दैट इज ऑलवेज कीप इन माइंड, अगर आप मॉडर्न ट्रेड में अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, आपके मार्जिन में कंप्रेशन आएगा, प्रेशर आएगा। नाउ व्हाट वरुण बेवरेज इज डूइंग, वरुण बेवरेज इज फोकसिंग ऑन द जनरल ट्रेड, मतलब घर घर दुकानों में जो इंडिपेंडेंट रिटेल स्टोर्स होते हैं वहां पे वीसी कूलर्स लगाना, एंड देन जनरल ट्रेड के थ्रू, नॉर्मल स्टोर के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को बेचना। दैट इज अ हायर मार्जिन प्रोडक्ट, आई मीन वहां पे थोड़े मार्जिन होते हैं, रिलेटिवली बेटर होते हैं कंपेयर टू मॉडर्न ट्रेड। तो ये इनका इसेंशियल फोकस है to get our margins going up on the uptrend। तो इनके margins anyways are on the uptrend in terms of, if you look at last few years 19% पे थे, then 20, 21, 22, but then to take it further ये strategy अपनाने वाले। but currently that was a bit of factor that was impacting। अब वो start वाला phase था, आपने acquisition किया है, तो your focus was on integration, तो उस businesses को integrate करना। even they are doing backward integration, मतलब manufacturing में bottling तो कर रहे हैं, but then वो bottle कहाँ से आएगा, वो जो bottle पे cap लगता है वो कहाँ पे आएगा, तो वो जो backward प्लानिंग करना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाली चीजें भी ये खुद बनाते हैं। तो ये एक और स्ट्रैटेजी है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड फोकस ऑन जनरल ट्रेड। तो दीज आर मेजर फैक्टर जो इनके मार्जिन को सपोर्ट करेंगे व्हाइल दे आर एक्सपांडिंग इनटू साउथ अफ्रीकन मार्केट, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कीप्ट इन माइंड। तो जब एक्विजिशन करते हो ना, तो आपके खर्चे बढ़ते हैं, आपका डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन कॉस्ट बढ़ जाते हैं, आपको कुछ फंडिंग लेनी पड़ती है, जो इनका डेट बढ़ गया था बिकॉज ऑफ ऑल दिस एक्विजिशंस। तो अब क्यूआईपी के थ्रू, अमाउंट के थ्रू अपने डेट को रीपे करके आप वो कॉस्ट को कम लाएंगे, बट देन दैट डेट आल्सो हैज स्पाइक्ड अप, राइट, और उसकी वजह से भी इंपैक्ट था मार्जिन पे। तो व्हेनेवर एक्विजिशन यू डू, आपकी कॉस्ट बढ़ते हैं एंड मार्जिन पे प्रेशर आता है, तो टैकल करने के लिए अब वरुण बेवरेजेस की ये सारी स्ट्रैटेजीज है। इसके अलावा ये क्या कर रहे हैं, अगेन जो नियर बाय स्टेट्स है या फिर जो नियर बाय कंट्रीज है, वो साउथ अफ्रीकन रीजन में वहां पे स्प्रेड कर रहे हैं। तो इन्होंने जो नियर बाय कंट्रीज है, जैसे 4 रीजन है जहां पे इनको डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स मिला है, अगेन फॉर जो पेप्सी के प्रोडक्ट्स है, इनटू नामीबिया, बोस्टवाना, मोजाम्बिक एंड मादागास्कर। तो ये रीजन्स में अभी ये वरुण बेवरेजेस के प्रोडक्ट्स को सेल करने वाले हैं, एंड दे आर गोइंग टू सोर्स इट फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अब ये थोड़ा अगेन इज अ फैक्टर जो करंट सिचुएशन है, बट दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ केस ऑलवेज, बिकॉज ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ये रीजन्स में भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो जो अगेन इज गोइंग टू गेट कंप्लीटेड इन नियर बाय पीरियड। तो इनका क्या कहना है, जो इनकी फैसिलिटीज है जिम्बाब्वे, जाम्बिया एंड मोरक्को वाली, जो ये अगेन नियर बाय रीजन है अराउंड साउथ अफ्रीका, दैट आर गोइंग टू कम ऑन बोर्ड इन जो मोरक्को वाली फैसिलिटी मई 2025 में आएगी, जिम्बाब्वे वाली अक्टूबर में आएगी, एंड जाम्बिया वाली अप्रैल में आएगी। तो अगेन दे आर सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड साथ में बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं। तो एज दिस स्केल और ये सारे ऑपरेशंस आप एक बार एस्टैब्लिश करेंगे, देन आप उनको इंटीग्रेट करेंगे। जैसे इंडिया में ऑपरेशंस को इंटीग्रेट करते हैं, देन ऑप्टिमाइजेशन होता है कि भाई आप करंटली अगर कोई रिमोट लोकेशन में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो अगर आप वहां पे फैसिलिटी लगाते हो, तो आप ऑपरेशन को इंटीग्रेट करेंगे एंड ऑप्टिमाइज करेंगे एंड रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी उसको रीप्लान करेंगे, राइट। तो ये आगे चल के साउथ अफ्रीका में भी होगा। ये इसेंशियली क्या कर रहे हैं, अपनी जो सक्सेस स्टोरी है, इंडिया की सक्सेस स्टोरी को ये साउथ अफ्रीका में रेप्लिकेट कर रहे हैं। इंडिया में भी इन्होंने सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करके अपनी ग्रोथ को एस्टैब्लिश किया है, डिफरेंट मार्केट्स में गए हैं, वीसी कूलर्स को एस्टैब्लिश किया है, जनरल ट्रेड पे फोकस किया है, दे आर डूइंग एक्जैक्टली सेम। साउथ अफ्रीकन मार्केट से अफ्रीकन रीजन में इन्होंने स्टार्ट किया था, नाउ दे आर स्प्रेडिंग विंग्स इनटू
विंग्स इनटू डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये सिमिलर सा स्ट्रेटेजी आप अडॉप्ट कर रहे हैं एंड यहाँ पे काफी ग्रोथ पोटेंशियल है। मतलब अफ्रीका लाइक इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। जो ये सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केट है, कंजम्पशन है वो काफी कम है एंड एज कंजम्पशन बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे कंजम्पशन ऑलरेडी बहुत कम है, स्केल के लिए जो अपॉर्चुनिटी, स्केल के लिए जो चांस है यहाँ पे वो बहुत ज्यादा है। तो वरुण बेवरेजेस इज ट्राइंग टू टैप दैट अपॉर्चुनिटी एंड दे आर नॉट जस्ट एक्सपांडिंग ज्योग्राफिकली, ये नए प्रोडक्ट्स भी ला रहे हैं। तो इसेंशियली मोरक्को में इन्होंने जो स्नैक्स की कैटेगरी है, जो अगेन पेप्सिको के प्रोडक्ट्स है, जैसे कीटोज हो गया, कुरकुरे हो गया, तो लाइक दैट एक और प्रोडक्ट है आई थिंक सिम्बा मंचीज। तो ये सारे प्रोडक्ट जो स्नैक्स वाली कैटेगरी है, ये भी हम साउथ अफ्रीकन मार्केट्स में ला रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू मेक इट अवेलेबल टू डिफरेंट रीजन। इसके अलावा वन मोर कपल ऑफ रीजन दे एडिशनली मेंशन्ड इन स्पेसिफिकली Q4 के जो नंबर्स आए, दैट इज टांजानिया एंड घाना। तो यहाँ पे भी जो एक बॉटलिंग कंपनी थी, इन्होंने उसमें शेयर परचेस एग्रीमेंट कर लिया है एंड वहां पे अभी करंटली अप्रूवल्स के लिए वेट कर रहे हैं एंड बट दैट इज गोइंग टू हैपन अगेन वेरी सून एंड वंस अगेन दे एक्वायर दैट फैसिलिटी, इसको भी क्लब कर देंगे, सिनर्जाइज कर लेंगे, ऑपरेशंस को इंटीग्रेट कर लेंगे विद दी अदर साउथ अफ्रीकन मार्केट जहां पे इनका प्रेजेंस है, राइट। तो करंटली नए जोग्राफीज में जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका से लेके आ रहे हैं, बट क्योंकि अभी आप वहां पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टैब्लिश करेंगे, आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी को अगेन रियलाइन करेंगे, राइट। तो टांजानिया इज स्टिल वी कैन से अ मैच्योर मार्केट, बट घाना इज अ वेरी न्यू मार्केट। यहाँ पे बिल्कुल ही कंजम्पशन बिल्कुल कम है, तो ये मार्केट को डेवलप करेंगे, नए नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाएंगे एंड देन वहां से, तो घाना इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी एज पर इनके मैनेजमेंट ने जैसे गाइडेंस दिया है। तो ऑल इन ऑल इफ यू हैव टू समराइज, इनका जो अफ्रीका स्ट्रेटेजी है, इट इज अ वेरी गोइंग टू बी अ बिग ग्रोथ ड्राइवर। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो रेवेन्यू में ग्रोथ आएगा बिकॉज ये एक्सपांड कर रहे हैं एंड धीरे धीरे मार्जिन को भी सपोर्ट मिलेगा बिकॉज ऑपरेशंस आपके जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होगा, इंटीग्रेशन होगा एंड आप अपने जो अलाइनमेंट है, कॉस्ट की जो स्ट्रेटेजीज है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे ओवर द पीरियड। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी आएगा जो आपके मार्जिन को एड करेगा। तो दिस इज रियली गुड स्ट्रेटेजी जो इनको हेल्प कर रहा है। वरुण बेवरेज इज अ वेरी स्मार्ट प्लेयर। मतलब आप इसका प्रेजेंटेशन भी देखेंगे ना, तो विल अंडरस्टैंड ये कितने अच्छे से अपनी चीजों को बताता है, कितना क्लियर प्लान है इनका एंड क्या स्ट्रैटेजी है इनका ग्रोथ के लिए एंड दे आर वेरी पर्टिकुलर। तो ये अभी नए प्रोडक्ट्स कौन से ला रहे हैं, तो इंडिया में इनका अभी तक जो स्नैक्स वाला कैटेगरी नहीं आया है, तो मे बी दैट इज वन ऑफ द कैटेगरी दैट दे कैन ब्रिंग इन। बट इन्होंने कपल ऑफ ड्रिंक्स के बारे में बोला, तो सॉफ्ट ड्रिंक के साइड ये जीरा बेस्ड जो प्रोडक्ट है सॉफ्ट ड्रिंक में वो लाने वाले हैं एंड स्टिंग का इनका एक और वेरिएंट आने वाला है, स्टिंग गोल्ड करके। तो वी कैन लुक फॉरवर्ड इनटू द अपकमिंग क्वार्टर्स। तो दीज आर द न्यू प्रोडक्ट दैट आर गोइंग टू गेट लॉन्च्ड इनटू इंडिया मार्केट्स। तो विल सी हाउ दे परफॉर्म, बट मैनेजमेंट इज वेरी होपफुल। दे से people will definitely appreciate the quality of the product that they are bringing. तो currently वो PepsiCo से काम कर रहे हैं, वो जो formula again that is going to come from PepsiCo. So once they come with the formula, they will start manufacturing and distributing into the different markets. तो ये सब चल रहा है। अभी इनका गाइडेंस क्या है, तो इन्होंने बोला है कि वॉल्यूम टर्म्स में हम गाइडेंस देंगे। वॉल्यूम ग्रोथ के लिए इनका गाइडेंस है कि हम हमारे वॉल्यूम को हमेशा डबल डिजिट्स में ग्रो करेंगे इंडिया मार्केट, जो ये करंटली कर रहे हैं। बट सी सीजनलिटी इंपैक्ट होता है। इंडिया के जो वॉल्यूम्स है क्वार्टर, मतलब जो कैलेंडर ईयर के Q3 रहता है और जो बेसिकली रेनी सीजन होता है एंड जो विंटर्स होता है वहां पे कम होता है एंड वॉल्यूम ग्रोथ ड्रॉप हो जाता है सिंगल डिजिट में। जैसे इस कैलेंडर ईयर के Q3 का वॉल्यूम ग्रोथ था 5.7%, अभी है 11%, तो ये रिलेटिवली कम है। तो बट स्टिल दे ऑन अ ईयरली बेसिस आर मेंटेनिंग डबल डिजिट ग्रोथ बिकॉज ऑफ H1। तो ये वॉल्यूम ग्रोथ को डबल डिजिट में मेंटेन करेंगे, ऐसा इनका कहना है। अफ्रीकन मार्केट के लिए भी इनका ग्रोथ जो गाइडेंस है वो स्ट्रॉन्ग है। साउथ अफ्रीका मार्केट के लिए इनका 12.5 to 13% का वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस है एंड इट इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग पीरियड, ऐसा इनका कहना है एज दे एक्सपांड। तो वॉल्यूम ग्रोथ के लिए तो ये कहा। EBITDA मार्जिन के लिए इन्होंने क्या कहा है, EBITDA मार्जिन कैन इंप्रूव फ्रॉम हियर टेम्पररीली बिकॉज ऑफ ये जो एक्विजिशंस कर रहे हैं, प्रेशर हो सकता है, बट इन द लॉन्ग रन मे बी 1 or 2 क्वार्टर्स लेटर ऑन, मतलब Q3 ऑनवर्ड, स्पेसिफिकली Q2 एंड Q3 ऑनवर्ड्स, इनको एक EBITDA मार्जिन पे भी सपोर्ट मिलेगा। EBITDA मार्जिन और यहाँ से इंप्रूव हो सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो ऑल अगर समराइज करें ना, तो वरुण बेवरेजेस का मुझे स्ट्रैटेजी अच्छा लगता है। 3 पॉइंट्स की हमने बात की। एक तो एक कॉम्पिटिशन है कैंपा कोला, जो जुबिलेंट फूडवर्ड का बात किया, जो कोक को मे भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, जो एक ग्रोथ को हैम्पर कर सकता है, और इनका जो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ है इंडिया का। दीज आर द 3 चैलेंजेस। अगर आप इनको अगर वरुण बेवरेजेस अच्छे से टैकल करता है, तो अदरवाइज इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही तगड़ी है। इंटरनेशनल मार्केट में ग्रोथ के रिलेटेड हो, केपेक्स के प्लान्स हो, अपनी पेंट्रेशन को बढ़ाना हो, डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपांड करना हो, बीट साउथ अफ्रीकन मार्केट और इंडिया मार्केट, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और ये अपने कॉस्ट को ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट को घटाने के लिए भी कुछ चीजें कर रहे हैं। जैसे ये लो शुगर या फिर नो शुगर के प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। नाउ शुगर इज अ कॉस्ट फॉर देम। अगर आप लो शुगर, नो शुगर प्रोडक्ट्स लाएंगे एंड रिप्लेसिंग विद अ लोअर कॉस्ट सब्सटीट्यूट, तो इसेंशियली आपके कॉस्ट कम हो जाएंगे। तो अगेन दैट इज गोइंग टू हेल्प देम इंप्रूव मार्जिन्स। इसके अलावा ये बॉटलिंग साइड पे जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट होती है, पेट वाटर जो ये यूज करते हैं,
वहां पे भी कंटिन्यूसली बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके एंड रिसाइकल प्लास्टिक के बॉटल को यूज करके अपने कॉस्ट को अंडर कंट्रोल रखने के लिए डिफरेंट स्टेप्स ले रहे हैं। तो वरुण बेवरेज इसेंशियली इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक कंपनी इफ यू आस्क मी। एफएमसीजी स्पेस में हाई ग्रोथ के लिए अगर कुछ नाम चुनिंदा है उसमें से एक वरुण बेवरेज है। बट जो इनका वैल्यूएशन था वो ऑलवेज वॉज अ चैलेंज, थोड़ा वो कम हो गया है, 60 के आसपास आया है। अगर ये डोमेस्टिक मार्केट के चैलेंजेस को अगर टैकल करके ग्रोथ को कंटिन्यू करते हैं, कैंपा कोला के चैलेंज को ये मैनेज कर पाते हैं एंड ग्रो कर पाते हैं कॉन्स्टेंटली फ्रॉम ईयर एंड विदाउट रिड्यूसिंग द जो इनका ग्रोथ रेट हिस्टोरिकली रहा है, तो market will again reward Varun Beverages. So we'll keep tracking this company very closely, and I'll keep you posting with the updates. Do let me know if you have any questions. Yeah, and definitely we'll cover LT Foods in your second video, next video. So let me know if you have any questions. I'll address those in the upcoming video. Thank you so much.